बेसिकली उसको सिर्फ ये करना है कि जो भी आपको एक्सटर्नल इवेंट होगा, तो आप जो जी है ना अपने जो चूज कर रहे हैं आप रेस्पॉन्ड को जी चूज करते हो। जब भी आपका कोई भी एक्सटर्नल इवेंट हो जाए, बच्चे से आपकी बात हो रही है, किसी से गर्मा गर्म बात हो जाए, तो आप क्या चूज कर रहे हैं उस वक्त? कॉस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं या इफेक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं? कॉस्ट की तरफ मूव करेंगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे, चॉइसेस मिलेंगे, और आप एम्पावर होंगे, और आपको इन्फ्लुएंस ओके मिलेगा अपने इख्तियार पर। अगर आप अपने आप को इफेक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि भाई मेरी लाइफ तो बहुत खराब है, या फिर ये कि मैं वो आदमी पर कुछ बात नहीं कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस करता है, मैं खुद कुछ भी उसको कंट्रोल नहीं कर, तो आपको महसूस होता है कि यू आर विक्टिमाइज। इफ यू फील दैट यू आर विक्टिमाइज, यू नीड टू मूव योर सेल्फ टूवर्ड्स कॉस्ट। तो कॉस्ट की तरफ आपको मूव करना है, तो आप मूव करेंगे तो आपको चॉइसेस मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेगा, ऑप्शंस मिलेंगे। और अगर आपने अपने आप को मूव नहीं किया तो आप कहेंगे कि भाई मेरे को तो कंट्रोल ही नहीं है अपनी लाइफ पे, अपने आप को विक्टिमाइज फील करेंगे, तो वो इफेक्ट है। तो हमेशा हमको ये करना है कि जब भी हमारे पास कोई इवेंट आए, हम अपने आप को मूव करें, कॉस्ट की तरफ मूव करें, तो इंशाल्लाह उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा, और आप अच्छा, एम्पावर होंगे। जिस तो ये मोमेंट में कॉज एंड अभी इफेक्ट है। तक तो मुझे जी जी अभी तो लग रहा था मैं इफेक्ट साइड पे हूँ, जी राइट। तो अब जी उसको मुझे मतलब फौरन के फौरन डिसीजन लेना है कि नहीं, मुझे ऑप्शंस ढूंढने हैं, राइट। जी जी, जैसे ही आप कॉस्ट मूव करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास ऑप्शन आना शुरू होते हैं, आपके पास चॉइसेस आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जैसे आप ओन करें कि प्रॉब्लम का मैं हिस्सा हूं, तो मेरा मतलब ये है कि मैं उसका हिस्सा हूं, तो मुझे उसको सॉल्व करना है, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, इवन 1% भी दूसरे पर नहीं डालना है। तो जब आप 100% अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपको सोल्यूशंस मिलना शुरू हो जाएंगे, ऑप्शंस नहीं, मिलना शुरू अगर हो कोई जाएंगे। मुझ पे गुस्सा कर रहा है सर, तो उस टाइम जी पे जी, मुझे क्या करना है? तो अब उस मतलब वक्त कोई मुझ देखिए, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि वो गुस्सा कर रहा है, मैं रिसीव कर रही हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप कैसे उसको डील करना है आप देखेंगे। इंस्टेंट आप गुस्सा करने के, आप डील करना सीखेंगे उसमें, कि मैं इस वक्त कैसे बिहेव करूं, मेरे बिहेवियर में कुछ वजह है, इस वजह से आदमी गुस्सा कर रहा है। बेसिकली आप देखिए, जब भी गुस्सा आदमी करता है तो बेसिकली ये रिफ्लेक्शन है, आप ही के बॉडी का एक हिस्सा गुस्सा कर रहा है बेसिकली। यानी कि आपके पास दो पार्ट है, एक आपका बहुत अच्छा आदमी, एक बहुत अच्छा शिबा है, और एक जो दूसरा पार्ट है वो आप नहीं कहेंगे नहीं, कि एक, मैं गुस्सा नहीं कर रही सर, मैं मैं फॉर नहीं गुस्सा एग्जांपल दे कर रहा रही, हूं, वो मैं बंदा। सामने वाला गुस्सा, ओके ओके वही बता रहा हूं मैं, सामने वाला ओके। जब गुस्सा कर रहा है, तो आपके पास विद इन यू टू आपके दो पार्ट हैं। एक पार्ट जो है बहुत अच्छा पार्ट है, एक पार्ट जो है वो अंदर से ही ऑलरेडी गुस्से वाला है। तो आप क्या करेंगे, ओके रिएक्ट करेंगे उसकी रिफ्लेक्शन पर। अगर समझिए कि ओके अंदर आपके ओके पास गुस्से वाला आदमी नहीं है, तो आप होगा ये कि आप रिएक्ट नहीं करेंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे, तो आपको चॉइसेस मिलेंगे। ओके ओके ओके। सर अस्सलाम वालेकुम। जी यू आर एबल टू हियर? जी जी, आई कैन हियर। जी सर, ये अभी जो आपने एग्जांपल लिया है, आपका शिबा मैडम जो कह रही थी कि जी कोई और गुस्सा कर रहा है, तो जी इसी एग्जांपल को लेते हुए स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान जो कन्वर्सेशन होता है, जी। जो क्या बोलते हैं, एक आर्ग्यूमेंट होता है, तो इसको एक एग्जाम्पल के जरिए जरा इसको फिर एक बार समझाइए ना। आई थिंक इट विल बी मोर क्लियर बिकॉज दिस इज एक मानो में हर घर की कहानी है या। जी 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 जी, तो सही है। ये देखिए, जो अभी मिसाल के तौर पर आप देखिए, शोहर और बीवी के दरमियान में जी कुछ तनाजा हुआ, कुछ गुफ्तगू जो है जो तरफ चली, ठीक है। तो जी अब ये है कि उस बीवी ने कुछ बात कही और शोहर को जो है वो बुरा लगा, और उसने उसको रिएक्ट किया। रिएक्ट राइट करने में ये है कि भाई मेरे साथ जो अब शादी हुई तो अब मुझे निभाना ही निभाना है, तो यू लूज दी कंट्रोल। आप विक्टिमाइज पोजीशन में, अब मेरी शादी हो चुकी है, अब तो मुझे निभाना ही निभाना है, चलो चलाते रहेंगे। ये आपका इफेक्ट साइड हो गया। आप उसकी जगह आप ये सोचें कि भाई अब मैं इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकता हूँ। क्या मैं बाहर खाने पर ले जाऊं, ताकि मैं इत्मीनान से हम खुले माहौल में बैठ करके बात करें डिनर पर, शौहर और बीवी, ये एक हुआ। या फिर हम आउटिंग पर जाएं, कहीं घूमे फिरे, वहां पर जो है अच्छे माहौल में हम कुछ गुफ्तगू करें, ये हो सकता है। या फिर आप सोचें कि कौन से ऐसी जो मेरे रिएक्शन है, क्योंकि हम कोई चीज होती है तो हमारी तरफ से कुछ आता है, तभी जाकर के सामने वाले का रिएक्शन होता है, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये इक्यूमुलेट होता है, होते 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 एक टसल की कैफियत पैदा होती है। तो हमको फ्रैगमेंट में उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ से इशू शुरू हुआ है और कहाँ पर हमें से किल करना है। तो स्टेप बाय स्टेप देख करके जब हम पहुंचेंगे रूट कॉज पर, तो हमें मालूम होगा कि इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। एंड स्पेशली सर सर इफ जी जी, आप ये जो सिनारियो दीजिए, मैं आपको समझाऊंगा कैसे कॉज एंड इफेक्ट होगा। जी जी एक कोई सिनारियो हाँ दीजिए मुझे आप, तो मैं हाँ, आपको समझाऊंगा आसानी बिल्कुल के साथ। बिल्कुल। हाँ देखिए, जो पास्ट फेलियर्स होते हैं या जी शोहर के पास्ट फेलियर्स, जी तो कुछ गलत डिसीजंस या जल्दबाजी में डिसीजंस, जी तो इसी को लेके अगर फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए एक है ना, नहीं नहीं आप पास्ट में देखो आपकी जल्दबाजी से ये नुकसान हुआ, अब हमेशा अगर बार बार यही पॉइंट पे
ओके फाइन, पास्ट हुआ, नो वी कैन नॉट लिव इन द पास्ट, नाउ वी हैव टू लुक फॉर सही फ्यूचर, सही राइट? अब आगे जी देखना है। तो हर बात को या आगे नहीं होने के लिए क्या क्या चीजें कर रहे हैं, ऐसा एक्सप्लेन करने के बावजूद, इफ द वाइफ इज लिविंग ओनली इन द पास्ट, या जी एंड जी जी डजंट वांट टू लुक इनटू द फ्यूचर, तो इस जी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है? जी पहली चीज तो ये है कि क्योंकि पास्ट में लंबा वक्फा गुजरा है जहां पर मसाइल हुए हैं, ठीक है, तो अब जी, उसको आप समझ रहे हैं कि एक दो सीटिंग में सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक सही। है। इसके लिए एक प्रोसेस है, सब्र आजमा आपको दौर से गुजरना है कि जी, आपको कंटिन्यूअसली एम्पावर रहना है, रिसोर्सफुल स्टेट में रहना है, देने वाली पोजीशन में रहना है। तो जब भी आप जो है लेने वाली पोजीशन में रहेंगे कि भाई मैंने ये तो कर दिया, अब इसका मुझे अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए, तो होगा ये कि आप हमेशा एम्पावर स्टेट में नहीं रहेंगे, रिसोर्सफुल स्टेट में नहीं रहेंगे, विक्टिमाइज रहेंगे। पहला ये है। मतलब ये बात समझ लीजिए कि जरा सा हमको लंबे वक्फे तक करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप ये होगा कि आप जो कुछ वहां पर हो रहा है उस सिचुएशन में, जो अब जैसे आपने कोई बात कही, तो आप इमीडिएटली आप सॉरी कहिए। सॉरी करने से कोई बड़ा मसला नहीं होगा। सॉरी कह दीजिए, पास्ट में मेरे साथ हुआ है, मैंने किया है, मैं मानता हूँ उसको, सॉरी। तो अब क्या होगा, वहां पर ब्लॉकेज होगा। अब जो आप बोल रहे हैं वो बात अंदर जाएगी। अगर आप इमीडिएट रिएक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, वो Feeling? जितना पाइल है वो पाइल और बढ़ता चला जाएगा ओके, और उसमें रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपने जैसे ही सॉरी कहा, आपको स्पेस मिल रहा है कि अपनी बात रखने का, जी, और लेकिन बात रखें तो पॉजिटिव रखें। मतलब ये कि ऐसी बात रखें जिससे काउंटर ना करें। ओके, होता है कि मैं बहुत कुछ गलती किया था, लेकिन मैं फिर भी मैं जो है मैं समझता हूँ कि मेरी बात सही है, देन वो क्या है, लीड करता है फिर एक बार नेगेटिविटी की तरफ। तो ये दूसरा एस्पेक्ट हुआ। थर्ड ये है कि आप इस पर स्टडी करें कि कौन सा ऐसा टाइम है जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ पॉजिटिविटी के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, वाइफ के साथ बात करते हुए। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी, 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 ये कौन सा ऐसा टाइम है बीवी का जब वो शांत रहती है, या फिर ये समझिए कि वो सुनने के मूड में है, एम्पावरिंग मूड में है, रिसोर्सफुल मूड में है, तो मैं ताकि मैं उसको कुछ बातें दे सकूं। तो ये टाइम को फाइंड करना है। दिन में आपको 2-3 टाइम ऐसे निकालने पड़ेंगे जहां पर आप बहुत ही बेहतर अंदाज से, उसमें जो है कंपैरिजन वाला मामला ना हो। प्रॉब्लम कब आता है मालूम, यू स्टार्ट कंपेयरिंग, पुरानी और नई बात को कंपेयर करके जब आप बात रखना शुरू करते हैं तो माइंड स्टक हो जाता है पुरानी बात में, और फिर वो बाहर नहीं आ पाते। तो हमें क्या करना है, उसको कंपैरिजन करे बगैर सिर्फ जो चीज करनी है वो चीज को रखना है। तो फिर ऑप्शंस पे, चॉइस पर हमें बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। और ओके, बातें भी बहुत सी की जा सकती हैं, लेकिन हमारे थैंक यू। पास वक्त नहीं है जी। और किसी को इस पर कॉज एंड इफेक्ट पे सवाल है तो करें, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। राइट, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? वालेकुम सलाम जी। जी अच्छा बोलिए। भाई, अभी हम एक इशू का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद सामने जी वाला भी फिर भी उसके ऊपर हम पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकता, उसके लिए क्या ये कर सकते? जी, आपको कैसा मालूम आप पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकता? ये उनके बिहेवियर से मालूम होता है कि एक बार हाँ, तो क्योंकि उन्होंने बिहेवियर जो है ना, बिहेवियर जो हम इंशाल्लाह अभी आज के सेशन में देखेंगे, हम बिहेवियर जो है आउटकम है ये हमारे रिस्पॉन्स का। हम अगर रिएक्ट करते हैं तो बिहेवियर वैसा ही आएगा। हमें जो है रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। रिसोर्सफुल स्टेट में, देने वाले स्टेट में रिस्पॉन्ड करना है। नो डाउट बहुत दिनों तक आपको मुश्किल होगी, लेकिन समझिए कि आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को रिस्पॉन्ड करते हुए, अच्छी तरह से देते हुए। तो आप समझिए कि आप ऑटोमेटिकली देने वाली पोजीशन में रहेंगे, लेने वाली पोजीशन में नहीं रहेंगे।